नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube वीडियो में। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। चलिए कथा शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना था राक्षस और यक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई तथा लंका का निर्माण कैसे हुआ। यह कथा अधूरी रह गई थी जो इस वीडियो में पूरी करेंगे। चलिए कथा शुरू करते हैं। सुकेश शिव का वरदान पाकर फूला नहीं समाया और वह ऐश्वर्य से संपन्न होकर अपने विमान में सवार हुआ और इंद्र की तरह स्वच्छंदतापूर्वक चतुर्दिक चारों दिशाओं में विचरण करने लगा। सुकेश का यह ऐश्वर्य, धर्माचार और भगवान शिव द्वारा प्रदत्त वर का चमत्कार देखकर विश्वसु की भांति तेजोमय ग्रामणी नाम की गंधर्वा उस पर प्रसन्न हो गई और उसने सुकेश को अपनी पुत्री देववती के अनुकूल पाया। देववती लक्ष्मी के समान दिव्य और अनुपम थी और तीनों लोकों में उसके रूप और यौवन की चर्चा थी। ग्रामणी ने पुत्री को धर्माचारी सुकेश को सौंपा और देववती वरदान के रूप में ऐसे ऐश्वर्य संपन्न पति को पाकर निहाल हो गई। ऐसे प्रिय पति को पाकर वह इस प्रकार तुष्ट हुई जिस प्रकार निर्धन धन पाकर गदागद हो जाता है। रजनीचर सुकेश भी उसे पाकर इस प्रकार मुदित हुआ और गर्वित हुआ जैसे महागज को मानो मदमाती गजगामिनी मिल गई हो। देववती ने सुकेश के संयोग से 3 पुत्रों को जन्म दिया जो अग्नि की भांति तेजोमय थे। उनके नाम माल्यवंत, शुमाली तथा माली था। तीनों का बल अतुलनीय था और राक्षस राज सुकेश ने पुत्र को त्रिनेत्रधारी शिव की शक्ति संपन्न देखकर अति प्रसन्नता का अनुभव किया और तीनों पुत्र त्रिलोकी की भांति धीर गंभीर व त्रिअग्नि की भांति तेजोमय थे। उग्रता में तीनों भाई मंत्र की भांति थे तो भयंकरता में रोगों की भांति विनाशकारी थे। उन्होंने देखा तो जैसे लगा कि त्रिअग्नियाँ साक्षात धड़क रही है। जिस प्रकार व्याधि की उपेक्षा करने से कष्ट बढ़ता है उसी तरह वृद्धि होने लगी। जिन्होंने विदित हुआ कि पिता ने ऐश्वर्य प्राप्त किया है वह तपोबल से ही संभव हुआ है, यह जानकर उन तीनों ने भी निश्चय किया कि वे भी तप करेंगे। तदुपरांत तीनों सुमेरु पर्वत पर चले गए और वहां घोर तपस्या में निमग्न हो गए। उनकी तपस्या से चतुर्दिक भय व्याप्त हो गया और तीनों भाई चाहते थे कि वे तप द्वारा अनंत शक्तियाँ प्राप्त करें। उनका घनघोर तप देखकर स्त्री पुरुष देव असुर सभी विचलित हो गए। ब्रह्मा जी ने विमान पर सवार होकर तत्काल तीनों भाइयों की ओर प्रस्थान किया। वे उनसे बोले, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हुए, वर मांगो पुत्रों। ब्रह्मा जी के साथ इंद्र आदि देवता भी आए। ब्रह्मा जी सहित देवताओं व इंद्र के सामने देखकर तीनों भाई आवेश में द्रुम की भांति कांपते हुए बोले, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हे देव आप हमें अजय शत्रुहंता और चिरंजीवन का वर दे दें। हम सदैव प्रभु विष्णु प्रभावशाली हों तथा पारंपरिक एकता के सूत्र में बंधे रहें। ब्रह्मा जी बोले, सुपुत्र सुकेश से प्रसन्नता पूर्वक तथा अस्तु। तदुपरांत ब्रह्मा जी इंद्र आदि देवताओं के साथ वहां से प्रस्थान कर गए। वर पाकर सुकेश इतना हर्षित हुआ कि उसकी मति मारी गई। वे निडर होकर उत्पात मचाने लगे तथा देवों और असुरों को पीड़ित करने लगे। चतुर्दिक त्राही त्राही मच गई। समस्त देव असुर ऋषि तथा जनसाधारण उन तीनों राक्षसों के सन्मुख सर्वथा असहाय असमर्थ हो गए। उनकी समझ में नहीं आया कि वे क्या करें। उनकी दशा ऐसी थी जैसे नरक में पड़ा प्राणी। हे राम, तीनों राक्षस अपने मद में इतने गर्वित थे कि मर्यादा का भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। एक दिन तो तीनों ने सीमा का उल्लंघन ही कर दिया। उन्होंने शिल्पी श्रेष्ठ विश्वकर्मा से कहा, हे महामते, आपने उन सब के लिए इच्छानुसार श्रेष्ठ भवन बनाए हैं जिन लोगों ने अपने शक्ति और तेजस्व के बल पर संपन्नता अर्जित की है। आज हम भी सर्वसंपन्न हैं, अतः हमारे लिए भी आप भव्य भवनों का निर्माण करें जो हिमालय, सुमेरु या मंदरांचल पर्वत के शिखर पर हो और भगवान शिव के दिव्य भवन से भी उत्तम हो। विश्वकर्मा ने इनकी इच्छा का आदर करते हुए एक विशाल भवन का
निर्माण कर दिया, जो इंद्र के अमरावती से समतुल्य था। जब भवन बन गया तो विश्वकर्मा ने सुकेश पुत्रों से जाकर कहा, दक्षिण सागर के तट पर त्रिकुट और सुवेल नामक 2 पर्वत हैं। पर्वतों के मध्य भाग में मेघों की तरह नील वर्ण आच्छादित हैं। वहाँ मैंने जिस भवन का निर्माण किया है वह इतना अवैध है कि उसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। भवन के चारों ओर 30 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा स्वर्ण परकोट है। भीत में सोने के कपाट। उसी क्षेत्र में मैंने इंद्र की आज्ञा लेकर लंका नगरी बनाई है। आप वहां जाकर निवास करें और अमरावती में जिस प्रकार इंद्रदेव सुखों का उपभोग करते हैं आप भी उसी प्रकार कीजिए। आप समस्त राक्षसों के साथ लंका में प्रवेश करें। लंका दुर्ग में किसी शत्रु का प्रवेश असंभव है, वहां आप अजेय रहेंगे। विश्वकर्मा के ये वचन को सुनकर तीनों राक्षस प्रसन्न हुए। वे राक्षसों को अपने साथ लेकर लंका जा पहुँचे और वहीं डेरा डाल दिया। नगर का परकोट वास्तव में अवैध था। चतुर्दिक गहरी खाइयों के कारण कोई बिना अनुमति के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता था। सारे भवन सोने के निर्मित थे। लंका का भव्य रूप देखकर समस्त राक्षस अत्यंत विभोर हो उठे। उन दिनों नर्मदा नामक एक गांधर्वी हुआ करती थी। वह तीनों कन्याओं की माँ कन्या ह्रिंग, श्रिंग तथा कीर्ति की भांति अभाग्यमय थी। यद्यपि नर्मदा राक्षसी नहीं थी, लेकिन सुकेश पुत्रों की ख्याति से प्रभावित होकर उसने अपनी तीनों पुत्रियों का विवाह तीनों श्रेष्ठ राक्षसों से करना निश्चय किया। इस निर्णय से चंद्रमा सी सुंदर तीनों कन्याएं भी प्रसन्न हुई। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अवसर पर तीनों कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ। तदुपरांत तीनों जोड़े सुखी पूर्वक रहने लगे। अन्य राक्षसों के साथ स्वच्छंद जीवन व्यतीत कर रहे थे। तीनों भ्राता मद में उन्नमत थे। अपनी शक्ति और पराक्रम के समक्ष वो किसी को कुछ नहीं समझते थे। उनके अत्याचारों से इंद्रदेव, ऋषि, नाग तथा यज्ञ त्रस्त हो गए थे। तीनों भ्राता मुक्त भाव से जहाँ भी आते विचरण करते। जब भी किसी से युद्ध टकराने तो काल बनकर उन पर टूट पड़ते। उन्हें ब्रह्मा से चिर जीवन का वर प्राप्त था। इसी अहंकार में वे निर्भय और निरशंक रह गए। यज्ञ आदि क्रियाओं से वे कुपित होते। जहाँ भी यज्ञ होता उसमें विघ्न डालते। इस कथा में इतना ही। आगे कथा में जानेंगे श्री विष्णु के द्वारा राक्षसों का संहार कैसे शुरू हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद।